हम लव जिहाद की भीषणता इस विषय पर श्री आनंद जाखोटिया जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री आनंद जाखोटिया जी हिंदू जनजागृति समिति के राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य के समन्वयक हैं और आप पिछले लगभग 15 साल से राष्ट्र और धर्म का कार्य कर रहे हैं। आपका आध्यात्मिक स्तर 63% है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लव जिहाद की भीषणता इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अठवले जी, यहाँ पर उपस्थित सभी संतगण, आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। मंचासीन सभी वक्ता और आप सभी धर्मनिष्ठ, लव जिहाद की भीषणता इस विषय पर कुछ संवाद आपसे करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लव जिहाद के लिए आप सभी धर्मनिष्ठ अपने अपने क्षेत्र में धरातल पर कार्य कर रहे हैं और इस अधिवेशन में हमने लव जिहाद को लेकर अलग अलग वक्ताओं को जब सुना और हम सब ने एक समान कृति कार्यक्रम भी निश्चित किया कि आने वाले वर्ष में हम केवल अधिवेशन में चर्चा नहीं तो आने वाले वर्ष में अपने अपने क्षेत्र में जाकर लव जिहाद की जो मुहिम है उसके बारे में जो जागृति अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस अभियान को लेकर कुछ तथ्य, कुछ अनसुनी बातें मैं आज आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जिससे जब भी आप अपने क्षेत्र में जाकर इन विषयों पर जागृति करेंगे तो आपको इन तथ्यों का आवश्यक रूप से लाभ होगा। तो अभी हाल ही में हमने ये देखा कि कश्मीर फाइल्स, उसके बाद हमने ये देखा केरला फाइल्स, इस प्रकार की फिल्में आईं। केरला फाइल्स के बाद जब उसमें ये बताया गया कि 32,000 युवतियाँ जो है वो इसकी शिकार हुई है, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, लेकिन ये होने के बाद भी तथाकथित जो सेकुलरवादी थे, वामपंथी थे, उन्होंने ये बात कहने का प्रयास किया कि ये प्रोपेगेंडा है। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी ना, ये प्रोपेगेंडा है, इस प्रकार की बात हुई। अब लड़की एक हो या 32,000 हो, हमारे लिए सभी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें यहाँ पे छाती ठोक कर बताना चाहिए ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये फैक्ट है। और यही फैक्ट आज इसकी केवल 32,000 का आंकड़ा नहीं है, इसके जो आंकड़े हैं, इसकी जो गंभीरता है, ये इससे भी ज़्यादा है। ये मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कुछ आंकड़े जो है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आंकड़े राष्ट्रीय आपराधिक पंजीकरण विभाग जो है, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट है उसके ये आंकड़े हैं। पूरे देश का आकलन उन्होंने किया कि 2016, 2017 और 2018 इन 3 वर्षों में भारत के अलग अलग राज्यों से कितनी युवतियों का, कितनी महिलाओं का मिसिंग हुआ है, अपहरण हुआ है, लापता वो हुई है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। महाराष्ट्र का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, मैं केवल 2018 के आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। अगर महाराष्ट्र का हम देखेंगे तो 33,964 ये 2018 में महाराष्ट्र में मिसिंग है। आप अगर बंगाल की ओर हम देखते हैं, महाराष्ट्र में मुंबई के भी अलग से आंकड़े हैं, बंगाल की ओर अगर हम देखते हैं तो इससे थोड़ा कम है, लेकिन वो भी आंकड़ा जो है 31,299 ये बंगाल में मिसिंग है। और मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं 29,761। तो इतनी युवतियाँ गई कहाँ, इतनी महिलाएं गई कहाँ? और ये केवल 3 राज्यों का आकलन है। मैं पूरे देश की जो एक समरी है वो भी यहाँ पर दिखाने के लिए निवेदन करूँगा। पूरे देश का अगर हम आकलन करते हैं तो केवल 2018 में 2,23,621 इतनी युवतियाँ और इतनी महिलाएं जो है ये लापता है। अब 365 दिन से अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो प्रतिदिन 612
612 इतनी युवतियां और महिलाएं जो है वो मिसिंग है। तो कितनी बड़ी मात्रा में और कितनी बड़ी ये समस्या है, क्यों नहीं इसके बारे में कुछ जांच होती, क्यों नहीं इस विषय में कहीं पे चर्चा होती। तो हम सबका जो दायित्व है लव जिहाद के बारे में वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इतनी मात्रा में आज महिलाएं और युवतियां जो है वो मिसिंग है। और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई हिंदू जन जागृति समिति के आंकड़े नहीं हैं। तो ये तथ्य जो है ये हमें समाज में पहुंचाना होगा। अब हमने लव जिहाद की तो बात सुनी, हम लैंड जिहाद के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन लव जिहाद और लैंड जिहाद इन दोनों को साथ में ले जाने का एक जो प्रयोग है, एक जो षड्यंत्र है, वो झारखंड में देखने के लिए मिला, छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिला। हम ये जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसमें ट्राइबल एरिया बहुत अधिक मात्रा में है। हमारे वनवासी बंधु जो है वो वहाँ पर रहते हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है, इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अनेक कार्यकर्ता वहाँ की भोली भाली हमारी जो आदिवासी बहनें हैं उनको प्रेम के जाल में फंसाते हैं, उनसे निकाह करते हैं और बाद में इस निकाह का केवल और केवल उद्देश्य ये है कि उनके नाम पर वहाँ पर जो भी लैंड है वो लैंड हम कैसे एक्वायर करें, वो भूमि हम हमारे नियंत्रण में कैसे लें। तो लगभग 1-2 नहीं, वहाँ के गुप्तचर खाते का जो अहवाल है तो 1000 से भी ज़्यादा घटनाएं ऐसी हुई है कि वहाँ पर इन महिलाओं से निकाह करके उनका जो लैंड है वो इन जिहादियों ने हड़प लिया है। तो लव जिहाद और लैंड जिहाद इनको साथ में ले जाने का ये जो षड्यंत्र है ये छत्तीसगढ़ और झारखंड इन क्षेत्रों में दिखाई दिया। और ऐसी ही बात नागालैंड में ध्यान में आई। वहाँ पर बांग्लादेश से आकर जो जिहादी जो मुसलमान वहाँ पर बसे हुए हैं, तो वहाँ की नागालैंड की एक नागा प्रजाति है, सुमी नाम उस नागा समुदाय का है। तो उन युवतियों को भी उन्होंने इसी तरीके से फंसाया और आज उनसे निकाह करके एक नागा का अलग समुदाय ही बन गया है और उसको सुमिया नाम से जाना जाने लगा है। तो हम देख सकते हैं कि ये घटनाएं कितना गंभीर रूप ले रही है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की परिस्थितियों को लेकर वो षड्यंत्र रच रहे हैं और लव जिहाद और अपने जिहाद की जो मुहिम है वो आगे लेकर जा रहे हैं। अब ये केवल हिंदुओं के साथ हो रहा है क्या? नहीं, ये ईसाइयों के साथ भी हो रहा है। इसके बारे में केरल के कार्डिनल जॉर्ज एलनचेरी, इन्होंने वहाँ के केरल सरकार पर यह आक्षेप लिया कि लव जिहाद की जो घटनाएं हैं उसको सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है और उन्होंने पुलिस का एक जो परिवाद प्रविष्ट हुआ था उसका रेफरेंस देकर बताया कि जो 21 लोग किसी आतंकी घटना में पकड़े गए कि जो ISIS के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया उसमें से 50% जो है वो ईसाई समुदाय से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो उन्होंने भी इस समस्या की ओर और लव जिहाद से कैसे ये घटनाएं एक बड़े आतंकी षड्यंत्र से मिलती है उसके बारे में ये बात रखी। तो विश्व की अगर बात करें तो 2009 में लंदन के जो पुलिस आयुक्त थे इयान ब्लेयर जी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से 2009 में ही बताया दिया था कि मुसलमान समुदाय के युवक षड्यंत्रपूर्वक हिंदू, सिख और ईसाई युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको पहले तो रोमियो जिहाद बताया जाता था, आज ग्रूमिंग गैंग के नाम से विश्व में भी ये लव जिहाद का जो षड्यंत्र है ये सामने आ रहा है। तो उनका तो उद्देश्य ही है कि उनको दारुल इस्लाम की स्थापना करनी है। PFI का विजन डॉक्यूमेंट जो था 2047 का वो भी हमने देखा और किस प्रकार से ये षड्यंत्र होता है हमारे युवतियों को। हमने इसमें केरला स्टोरी में भी देखा कि कलेवा रहता है, तिलक रहता है, नाम हिंदू का रहता है। मुस्लिम युवतियाँ जो है वो अपने सहेलियों को पहले इस षड्यंत्र में फंसाने के लिए आगे आती है। पहले तो मुसलमान युवक यही बताता है धर्म क्या क्या लेना देना है, हमारा तो प्रेम है,
लेकिन जब इस प्रेम के जाल में हमारी युवती फंस जाती है तो हम ये देखते हैं गिफ्ट दिया जाता है और बहुत सारी बातें की जाती है और अंत में उनको इस्लाम की जो सभी मान्यता है उसको और जिहाद करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। अब समय के अभाव में मैं आप सब ये जानते हैं तो मैं इसमें सीधा आगे बढ़ूंगा। तो लव जिहाद का एक जो कारण है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो एक उनका जिहाद का षड्यंत्र है, वो तो है ही, लेकिन दूसरी बात इसमें यह है कि हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर विवाह एक पवित्र संस्कार है, लेकिन उनके यहाँ पर ये कोई बात है नहीं। वो तो सगी बहन के साथ भी विवाह निकाह कर सकते हैं, चचेरे के साथ भी कर सकते हैं, मौसेरी के साथ भी कर सकते हैं। अब ये जो असुरी प्रथाएं चली तो आज उनको ये ध्यान में आ रहा है कि हमारे वंश में जो आनुवंशिक रोग है तो वो रोग जो है उसकी मात्राएं बढ़ती जा रही है। इनब्रीडिंग के कारण आज उनके यहाँ पे दृष्टिहीनता, बहरापन, रक्त विकार या समझने की क्षमता न रहना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से लव जिहाद करके जो इस्लामी वंश को सुदृढ़ करना है उसके लिए भी ये लव जिहाद का षड्यंत्र शुरू है। लेकिन इसका विपरीत परिणाम क्या है? इसका विपरीत परिणाम यह है कि हिंदुओं की जीन बैंक जो है वो नष्ट हो रही है। आज इस्लामी वंश तो आरंभ हो रहा है, लेकिन आप सब ने सुना होगा आमिर खान ने स्पष्टता से ये बात कही थी, मेरी पत्नी भले ही हिंदू है लेकिन मेरे बच्चे मुसलमान ही होंगे। तो जब वो इस प्रकार का जिहाद करते हैं, उनको ये स्पष्टता है कि हमें इस जिहाद को आगे बढ़ाना है, लेकिन हम सबको ये ध्यान में लेना होगा कहीं ना कहीं हम इस पवित्र, पराक्रमी, वैभवशाली जो हिंदू जिन है इसको खो रहे हैं। इस षड्यंत्र में हमारी सबसे बड़ी हानि जो है तो ये भी यहाँ पे हो रही है। तो अब केरल स्टोरी आई, हम सब ने जाकर वो फिल्म देखी, इसके बारे में जागृति का प्रयास हुआ, लेकिन आगे क्या? उन्होंने पहले इस प्रकार की फिल्में दिखाई कि धर्म का कोई ये नहीं है, सर्वधर्म समभाव है, प्रेम तो प्रेम होता है। उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया, केवल नैरेटिव सेट नहीं किया, उसका एक्शन प्लान भी उनका तैयार था। तो लव जिहाद इतनी बड़ी मात्रा में जो बढ़ा तो हमने ये देखा कि वो नैरेटिव जो है वो धरातल पर लाने में वो सफल हो गए। अब केरल स्टोरी जब आई, जब ये जागृति हुई, उनका अगला भी एक्शन प्लान तैयार है। दिल्ली में जो साक्षी की घटना हुई, श्रद्धा वालकर की घटना हुई, तमाम जो घटनाएं हुई, हमारी बहनों को कुचला गया, मारा गया, चाकू से खोफा गया, उनके टुकड़े किए गए, तो उन्होंने ये बता दिया कि भले ही आपको ये षड्यंत्र पता चल गया, लेकिन आप अगर इससे छूटने का प्रयास करेंगे तो आपका क्या होगा, हमारी क्या सिद्धता है, हम क्या करने वाले हैं। जागृति तो हो गई, लेकिन उन्होंने ये अगला जो एक्शन प्लान हमारे सामने रखा है उसको हम किस प्रकार से उत्तर देंगे? क्या भाइयों इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है? तो निश्चित रूप से इस अधिवेशन के माध्यम से हमें इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि युवती जब लव जिहाद में फंसती है वो हमारे धर्म से दूर जाती है, हमारे संस्कृति से दूर जाती है, माता पिता से दूर जाती है, और इतना ही नहीं, वो जिहाद करने के लिए हमारे देश के विरुद्ध, हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे माता पिता के विरुद्ध खड़ी होती है। तो ये कितना भयानक जो षड्यंत्र है ये इसके माध्यम से हो रहा है। तो आज ये सभी जो बातें हैं ये हमें समाज में पहुंचाने की आवश्यकता है। 20 वर्ष पूर्व जब हिंदू जनजागृति समिति के संज्ञान में ये बात आई कि इस प्रकार के ये षड्यंत्र शुरू है, हमने जागृति करने का प्रयास किया, जगह जगह जाकर बताने का प्रयास किया, लेकिन फिल्मों के द्वारा वामपंथी नेटवर्क है, मीडिया है, और सबके दिमाग में जो सेकुलरिज्म, सर्वधर्म समभाव भरा गया था, तो कोई हमारी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो ये कह रहे थे कि आप जातीयवाद फैला रहे हैं, इक्का दुक्का ऐसी घटना है, आप इसको फैलाकर अपने को बड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमें यह ध्यान में आया कि इस नैरेटिव को सेट करना चाहिए, और
ये नैरेटिव भी नहीं है, ये वास्तविकता थी। तो सर्वप्रथम 2008 में इस देश में लव जिहाद की जो किताब है वो हिंदू जन जागृति समिति ने प्रकाशित करने का साहस किया, क्योंकि आप जैसे जो सभी धर्म योद्धा देश के अलग अलग हिस्सों में इस षड्यंत्र को पहचान रहे थे, उनके हाथ में ऐसा कुछ प्रमाण चाहिए था ताकि वो लव जिहाद के मुहिम को और आगे बढ़ा पाए। तो इस किताब का बहुत मात्रा में वितरण हुआ, लड़कियों तक, युवतियों तक, उनके परिवारों तक ये पहुंचाई गई। मठाधीश हो, जैन मुनि हो, अलग अलग संस्थाएं हो, मंदिर हो, उन सब ने अपने समाज में इसके व्याख्यान कराए, लोगों तक ये बात पहुंची। लेकिन इसमें और एक बात हमें अड़चन ध्यान में आई कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं जो लव जिहाद में फंसी है, लेकिन उस लड़की के पल्ले में कुछ पड़ ही नहीं रहा है। वो तो ये बता रही है कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। तब हमें ध्यान में आया कि इसमें वशीकरण भी है। तो लव जिहाद के ग्रंथ में 2 पन्ने हमने वशीकरण के दिए कि वशीकरण उतारने के लिए क्या करना चाहिए। हिंदू तो इसी भ्रम में रहता है कि अरे ये जादू टोना होता है या नहीं, पता नहीं, क्योंकि कभी वेद और धर्म ग्रंथों का अध्ययन ही हमने नहीं किया है। तो हमने वशीकरण पर क्या टोटके हो सकते हैं, क्या सरल उपाय हो सकते हैं, वो इसमें दिए। इसका बहुत लाभ हुआ। काउंसलिंग से पहले जब वशीकरण उतारने के उपाय किए गए, तब हमें यह ध्यान में आया हम कुछ बातें बता रहे हैं, उस लड़की के पल्ले पड़ रही हैं, वो घर में आ रही है, वो ये बता रही कि मैं यहाँ कैसे आ गई। तो ऐसे अनेक युवतियों को बचाने में इस ग्रंथ और जागृति ने हमें लाभ दिया। अब अगली बात जो है कि हमने केरला स्टोरी में भी ये देखा कि अनेक प्रश्न उस केरला स्टोरी में किए गए हैं, और उन प्रश्नों के द्वारा क्यों वो ब्रेन वॉश होती है, क्यों हमारी लड़कियां वहाँ जाती है, ये एक तरह से जागृति करने का प्रयास हुआ। देखिए, हमारे घरों में भी माता पिता सभी सेकुलर रहते हैं, टीका लगाने के लिए वो ही मना करते हैं, अधिकतर घरों में ये देखा जाता है। और हमारे युवतियों को फिल्मों के द्वारा जो नैरेटिव सेट किया गया, या जो आज वेस्टर्न कल्चर हम पर हावी हो गया है, तो युवतियों को सनातन धर्म क्या है वो पता ही नहीं है। तो हमें जागृति का दूसरा अभियान आज केरला स्टोरी के बाद जन जन तक पहुंचाने का दायित्व हम सभी संगठनों का है। जो प्रश्न केरला स्टोरी के बाद खड़े हुए हैं, उसका उत्तर देने का दायित्व हम सभी का है। इसके लिए एक अलग स्तर पर हमें प्रयास करना होगा। ये जब जागृति हम करेंगे तो हमें हमारा देश का गौरवशाली जो इतिहास है वो युवतियों के सामने रखना पड़ेगा। हमारे कुछ भाई यहाँ राजस्थान से आए हैं, हम सब जानते हैं। मैं स्वयं चित्तौड़ में, जो चित्तौड़गढ़ है, जहाँ पर ये जोहर हुआ, वहाँ पर स्वयं गया। 3 बार ये जोहर हुआ। और आज की युवतियों को सनातन धर्म क्या है ये पता नहीं है, और ये जिहाद क्या है ये भी पता नहीं है। तो वो हर बार मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है ऐसे कहकर कितना भी हम समझाएं, वो उसके पास जाने का प्रयास करती है और उसके टुकड़े होते हैं। लेकिन हमारे इतिहास में जो वीरांगनाएं हो गई, उनको ये पता था कि हम इनसे लड़ भी सकते हैं, हम संघर्ष भी कर सकते हैं, हम उनके साथ निकाह भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, हमारी संस्कृति भ्रष्ट होगी। और जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी अगर हम इनके हाथ में लगे तो भी हमारा जो पवित्रता है वो नष्ट होगी। तो मरने के बाद भी इन जिहादियों के हाथ में नहीं लगना है। इसके लिए हमारी पवित्र वीरांगनाओं ने जोहर किया, अग्नि में, पवित्र अग्नि में स्वयं को समर्पित किया। आज ये इतिहास किसको पता है? जब तक हम हमारे घरों में हमारी युवतियों को, घर के सभी सदस्यों को महाराणा प्रताप नहीं बताएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बताएंगे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मिनी नहीं बताएंगे, तब तक इस प्रकार की ये जो जिहाद की घटनाएं हैं ये रुकेगी नहीं। तो आज वो अगर पत्थर मार रहे हैं, वो टुकड़े कर रहे हैं, तो हमें हमारा जो जाज्वल्य इतिहास है, हमारा जो पराक्रम का इतिहास है, वो इन घरों में पहुंचाना होगा।
इन युवतियों में पहुंचाना होगा। क्या आप सिद्ध हैं? हमें यह प्रण लेना होगा कि ये पराक्रम का इतिहास, ये धर्म शिक्षा, हमारे धर्म का महत्व, ये जब हम इन सब के हृदय में अंकित करेंगे तो मुझे विश्वास है कि केवल इन लव जिहादियों का विरोध नहीं होगा, तो इन लव जिहादियों का प्रतिकार भी होगा। और ये वीरांगनाएं, ये पद्मिनी, ये रानी लक्ष्मीबाई, हर एक के हृदय में जागृत होने के बाद निश्चित रूप से ये लव जिहादी जो है, इनको जिंदगी भर का सबक जो है इस भारत भूमि में मिलेगा। तो इसके लिए हम सबको कटिबद्ध होना होगा, युवतियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, हमें विभिन्न समुदायों में जाकर इसके बारे में जागृति करनी पड़ेगी, हमें बड़े बड़े आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे, और लव जिहाद के लिए कठोर कानून कैसे बने इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। ये केवल वक्तव्य नहीं है, एक इतनी जो युवतियां हैं, जो जोहार हुआ, उनके अंदर से सनातन धर्म रक्षा की जो ज्योत है, उस ज्योत को ज्वाला बनाने का एक आवाहन है। उस ज्वाला को हमारे मन में अंकित करके हम भारत के हर क्षेत्र में पहुंचाने का यहाँ पर संकल्प करते हैं। संतों के और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इसके लिए हम शक्ति मांगते हैं। इतना ही कहकर मेरे वाणी को गुरु चरणों में विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम।